साथियों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बताएंगे। चकबंदी के दौरान कई बार क्या होता है भाई, कई गांवों में चकबंदी चलती है, ठीक है। और चकबंदी चलती है लगभग 10 साल 15 साल। तो चकबंदी के दौरान जैसे मान लीजिए चकबंदी निरस्त हो गई, चकबंदी 6 हो गई है, ठीक है। तो जो भी दाखिल खारिज के आदेश हैं, ठीक है, जो भी संक्रमणी से असंक्रमणी हैं, फोती के आदेश हैं साथियों, तो वो जो है वो रेवेन्यू ऑफिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं भाई ये चकबंदी का आदेश मैं नहीं दर्ज करूंगा, या भारी भरकम रिश्वत लेते हैं, आनाकानी करते हैं। तो उनके लिए ही मैं आदेश लाया हूं इस वीडियो में कि यदि मान लीजिए आपके गांव में चकबंदी चली थी, ठीक है, 10 साल 50 साल 20 साल चकबंदी चली, और उसके सारे आदेश दाखिल खारिज के फोती के सारे आदेश हैं जो कैंसिल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक ऐसा आदेश, ऐसी रूलिंग बताने वाला हूं जिससे जो रेवेन्यू विभाग के ऑफिसर हैं वो आपका आदेश दर्ज करेंगे जो चकबंदी के दौरान हुआ है। क्या कुछ आदेश है वो जान लेते हैं साथियों। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, इसे आप पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाहते हैं कि ज़मीन फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों। क्या है, 1990 ईस्वी में चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के प्रकाशन तथा धारा 6(1) के प्रकाशन से लगभग 30 वर्षों के अंतराल दौरान चकबंदी किसानों की भूमि के संबंध में पारित किए गए आदेशों का अनुपालन लेखपालों द्वारा खतौनी में नहीं किए गए। देखिए साथियों, क्या होता है कि भाई 30-30 साल चलती है चकबंदी गांवों में, 20 साल 30 साल, ठीक है। अब आपके पिताजी ने चकबंदी चल रही थी, दाखिल खारिज करा लिया, अब चकबंदी हो गई 6, ठीक है, 6 का प्रकाशन हो गया, चकबंदी कैंसिल हो गई। अब वो सारे आदेश जो है, चकबंदी निरस्त, तो उन आदेशों का कोई महत्व नहीं। फिर आ गए आप रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू में उसी के नाम जमीन चल रही है, खतौनी में जिसके नाम जो है पहले जमीन थी। तो अब जो आपका आदेश चकबंदी में हो गया था वो आप लिए घूम रहे हैं कि साहब चढ़ा दो, और लेखपाल नहीं चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या क्या गया है कि खतौनियों में दर्ज नहीं किए गए, ठीक है। परंतु माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र संख्या ई 2633/4 विविध 2011 दिनांक 1/11/2012 व चकबंदी आयुक्त, ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड का भी है। और दूसरी बात, चकबंदी आयुक्त लखनऊ के पत्र संख्या 5049 जी 0415 20/12/2013 दिनांक 22/12/2014 के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। क्या जारी किए गए थे कि चकबंदी न्यायालय द्वारा पारित आदेश, वो आदेश किसी का भी हो सकता है साथियों। क्या है, कभी भी मेड़बंदी का है, या मान लीजिए दाखिल खारिज का है, नक्शा दुरुस्ती का है, या मान लीजिए वो संक्रमणी से असंक्रमणी है, ऐसे जो भी आदेश हैं जिनके विरुद्ध कोई अपील निगरानी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, ठीक है। आपने दाखिल खारिज करा लिया, निर्विवादित है, संक्रमणी करा ली, निर्विवादित है, कोई भी विचाराधीन नहीं, कोई भी अपील नहीं है, तो जो आदेश अंतिम हो गए, क्योंकि भाई अंतिम आदेश हो गए, तो उन आदेशों को नई खतौनी बनाते समय आदेशों का अनुपालन किया जावे। उक्त पत्र दिनांक 24 मई 2017 को जिला अधिकारी, जिला संचाराधिकारी चकबंदी मैनपुरी द्वारा समस्त तहसीलों को भेजा गया, ठीक है। ये साथियों पूरे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, लेकिन ये मैनपुरी में लेखपाल नहीं करते क्योंकि भाई भ्रष्टाचारी है, महाभ्रष्ट तहसील में बैठते हैं ये, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार, चाहे लेखपाल, कानून को एसडीएम, महाभ्रष्ट होते हैं 90% साथियों, ठीक है। तो साथियों ये लोग नहीं करें तो ये सारे इसको ले सकते हैं, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं साथियों। और मुझे ट्विटर पर अवश्य फॉलो करें साथियों। लिंक हमारे ट्विटर अकाउंट की जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।